Good morning, friends. Today will we discuss atomic structure. आज हम परमाणु संरचना के बारे में पढ़ेंगे। देखिए क्या हुआ कि जब केमिस्ट्री का मतलब विकास हो रहा था तो सबसे पहले एक हमारे ओस्टवाइल्ड साहब आए थे। क्या है? ओस्टवाइल्ड साहब आए। ओस्टवाइल्ड ने कहा एटम को, सबसे पहले उसने ओस्टवाइल्ड ने क्या कहा, एटम शब्द दिया था। ओस्टवाइल्ड ने क्या दे दिया कि एटम्स, ये परमाणु शब्द है, ये किसने दिया था? ओस्टवाइल्ड ने दिया था। ओस्टवाइल्ड ने ये शब्द दिया था। तो अब क्या हुआ कि बहुत सारे साइंटिस्ट आए, इन्होंने अपनी अपनी थ्योरी दी, परंतु बहुत सारी एक वैज्ञानिक ने थ्योरी दे दी, दूसरे ने आकर के उसको नेगलेक्ट कर दिया। जब तक तीसरे ने आकर के थ्योरी दी तब तक उसकी नेगलेक्ट कर दी। तो ऐसा क्रम चलता रहा। एक स्थिति ऐसी आई कि वहां पर हमारे यहाँ पर एक डाल्टन साहब आए थे। कौन आ गए? डाल्टन साहब आए। तो डाल्टन आए थे। इन डाल्टन ने क्या कहा था, इसने बहुत ही अच्छी परिभाषा दी थी, बहुत ही अच्छा एटम के बारे में बताया, और इसने एक एटम थ्योरी दी थी। डाल्टन ने 1808 ईस्वी में एटम थ्योरी दी थी, परमाणु सिद्धांत दिया था। किसने दिया था? इसने दिया था, डाल्टन ने। इसने क्या कहा था? इसने क्या कहा था कि डाल्टन ने क्या कहा था कि नंबर वन पे पहली बात में क्या कहा था कि परमाणु वह छोटे से छोटा कण है जिसको आगे विभाजित नहीं किया जा सकता है। पहले इसने पहला ही बिंदु बताया, पहला ही पॉइंट बताया कि परमाणु वह छोटे से छोटा कण है, छोटा कण है जिसे आगे विभाजित नहीं कर सकते, जिसे आगे विभाजित नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। चलो भाई, एक बात तो हमने सीखी, डाल्टन ने क्या कहा था कि परमाणु वह छोटे से छोटा कण है जिसे हम क्या नहीं कर सकते, आगे विभाजित नहीं कर सकते। फिर कहा था, देखिए एटम है ना, अपने आप में केमिस्ट्री के एक नियम रखता है ना। परमाणु है ना, कि परमाणु के बारे में अगर आपने कुछ सीखा ही नहीं है, जाना ही नहीं, तो फिर न सिर्फ केमिस्ट्री अधूरी है ना। बहुत सारे उसमें एटम के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो देखिए नेक्स्ट उसने फिर क्या कहा था, दूसरे पॉइंट में क्या कहा था, उसने कहा था कि एक पदार्थ के सभी परमाणु समान होते हैं, यानी कोई वन मैटर है और उसमें परमाणु कैसे होंगे? समान होंगे। एक पदार्थ के सभी परमाणु कैसे होते हैं? समान होते हैं। ठीक है, कैसे समान होते हैं? अगर आप कहेंगे कि एक से अधिक पदार्थ हुए तो अधिक पदार्थों के परमाणु कैसे होंगे? असमान होंगे। और कहा कि अधिक पदार्थ के परमाणु असमान होते हैं, असमान होते हैं। ये बातें बताई, किसने बताई थी? डाल्टन ने। फिर डाल्टन ने कहा था कि बच्चों के, डाल्टन ने क्या कहा था? डाल्टन ने कहा था कि परमाणु केमिकल रिएक्शन में भाग ले सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है। जो एटम है, एटम केमिकल रिएक्शन में भाग ले सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है, भाग ले सकता है। रासायनिक अभिक्रिया में क्या करेगा? ये भाग लेता है। कौन? परमाणु। ठीक है, किसने कहा था? डाल्टन ने कहा था। और क्या कहा था डाल्टन ने? और कहा था परमाणु अविभाज्य कण है। परमाणु कैसा है? परमाणु अविभाज्य कण है। परंतु मैं बता दूं, वर्तमान में ये थ्योरी अमान्य कर दी गई है। वर्तमान में ये अमान्य कर दिया है। कौन सा? क्या मान्य कर दिया है? क्या मान्य कर दिया है? कि परमाणु एक अविभाज्य कण है, इसको वर्तमान में अमान्य कर दिया। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। फिर इसने परिभाषा सटीक क्या दी थी
कि कि सूक्ष्मतम कणों को ही क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। किसी भी पदार्थ के किसी भी पदार्थ के सूक्ष्मतम कणों को परमाणु कहते हैं। ये आपकी एक बढ़िया सी परिभाषा दी थी डाल्टन साहब ने कि किसी भी पदार्थ के सूक्ष्मतम कणों को क्या कह रहे हैं, परमाणु कहते हैं। ठीक है, तो ये सारा फंडा किसने बताया, डाल्टन ने। अब सीधी एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में हम जान रहे हैं, तो जिसके अंतर्गत सबसे पहले परमाणु को पढ़ना आवश्यक होता है। तो मैंने कहा कि एटॉमिक थ्योरी किसने दी थी, डाल्टन ने दी थी साहब। क्या कहा था कि परमाणु है छोटे से छोटा कण जिसे आगे विभाजित नहीं कर सकते हैं। फिर कहा था कि किसी भी पदार्थ के सूक्ष्मतम कण को क्या कह रहे हैं, परमाणु कह रहे हैं। और आगे बात करते हैं, अब वो क्या है कि ओस्टमैन ने क्या कहा, परमाणु शब्द दे दिया। ओस्टमैन ने क्या कर दिया, परमाणु शब्द दे दिया। ठीक है, परमाणु भी अब देखो समांगी परमाणु जो अब कण मिलके क्या बना रहे, देखो यहाँ देखते हैं, दिखाए हैं आपको, अभी बताते हैं। इसको प्रेस करते हैं जब तक, है ना। देखो पार्टिकल मिलकर क्या बना रहे हैं, एटम बना रहे हैं। और एटम मिलकर क्या बनाते हैं, आपका मॉलिक्यूल्स बना देते हैं। क्या बना देते हैं, मॉलिक्यूल्स। और मॉलिक्यूल्स बनके क्या बनाएंगे, कंपाउंड बना देते हैं। क्या करते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। तो ये तो बहुत सूक्ष्मतम कण है, पार्टिकल से बनकर क्या बन गया, एटम बन गया। अब ये एटम केमिकल रिएक्शन में भाग लेगा, केमिकल रिएक्शन में भाग लेगा, तब मॉलिक्यूल बनेगा। और एक दूसरे से मॉलिक्यूल जुड़ करके क्या बना देते हैं, कंपाउंड्स बना देते हैं। ठीक है, तो इतनी बात भी आपकी समझ में होनी चाहिए। चलो आगे बात करते हैं। फिर आगे क्या कहते हैं कि हमारा, और उसने कहा था, इसी में साथ ही साथ ये कहा था डाल्टन ने कि परमाणु, डाल्टन ने क्या कहा था कि परमाणु उदासीन होता है। परमाणु कैसा होता है, उदासीन होता है, यानी कि उदासीन होता है। एटम न्यूट्रल है भैया, किसने कहा, एटम क्या है, न्यूट्रल है। ये किसने कह दिया ऐसा, ये अपने किसने कह दिया, इसी ने कह दिया था, डाल्टन ने। ठीक है, किसने कहा था, डाल्टन ने। आगे चलो बात करते हैं। इस तो परमाणु के बारे में आपने सीख लिया कि परमाणु क्या है क्या नहीं है, परिभाषा भी समझ गए आप लोग। आगे बात करते हैं। अब देखिए हमारे पास में एक वैज्ञानिक आए, अब परमाणु के बारे में पता चल गया। धीरे धीरे और भी वैज्ञानिक आए, समय गया तो विज्ञान आते रहे। तो एक जूलियस पिकर नामक वैज्ञानिक आए थे। कौन, जूलियस पिकर, है ना। जूलियस पिकर एक साइंटिस्ट है, जूलियस पिकर। इन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक निर्वात का बॉक्स लिया और उन्होंने एक तरफ तो ले लिया एनोड, और इसी में एक तरफ लगा दिया क्या, कैथोड लगा दिया। क्या लगा दिया, कैथोड। अब क्या हुआ, यहां पर उसने 10,000 वोल्ट यानी 10,000 वाट का वो जहां से शक्ति देने लगे। ये निर्वात में लिया था, और इधर एक कांच की प्लेट लगा दी। और ये किसका बना था, ZnS, जिंक सल्फेट का। एक कांच की उसने प्लेट लगा दी, और किसकी बनी थी, जिंक सल्फेट की बनी हुई थी, है ना। अब क्या हुआ कि यहां से अब जो किरणें थी, एक प्रकाश के माध्यम से ऐसे किरणें आ रही, किधर आ रही थी, एनोड से किधर आ रही थी, कैथोड की ऐसा देखा था इसने। एक मतलब उसने प्रयोग करते समय इसने देखा था कि एक ऐसे उसने एक निर्वात का एक वो लिया था, जार ले लिया या प्लेट ली, और वो प्लेट किसकी थी, जिंक सल्फेट की बनी हुई थी। और यहाँ पर उसने 1,000 वाट का जो शक्ति थी यानी कि पावर थी वो यहाँ से जा रही थी। और जो यहाँ पर कैसा था, वायु कैसा कर दिया, तो वायु दाब क्या था, कम किया था। इसका वायु दाब कम था, इसका क्या था, वायु दाब कम था। अब वायु दाब
कम था, तो क्या हुआ कि यहाँ से एनोड से किरणें निकलकर कहां पर जा रही है? एनोड से किरणें निकलकर, प्रकाश की किरणें निकलकर कहां आ रही थी? कैथोड की ओर आ रही थी। ऐसा किसने देखा था? सबसे पहले जूलियस फिगर ने देखा था कि कुछ प्रकाश की किरणें हैं जो कि एनोड से किधर आ रही है? कैथोड की ओर आ रही है। ऐसा जूलियस ने देखा था। परंतु क्या हुआ कि वो इन किरणों को समझा नहीं पाया, ना नाम दे पाया कि ये किसकी किरण है, किसकी किरण नहीं है। ना तो वो बोला कि ये कैथोड है, और ना ये बोला एनोड था। ठीक है, बस सबसे बड़ी बात इसकी यही है, जिसने प्रयोग तो कर लिया पर उनका नाम नहीं दे पाया कि ये किरण किसकी आ रही है, किसकी नहीं आ रही है। ठीक है भाई, तो उसने क्या है कि एक किरण जो कि कैथोड से निकलकर एनोड के पीछे प्रकाश उत्पन्न कर रही थी, है ना, किसके? एनोड के पीछे प्रकाश उत्पन्न कर रही है। यहाँ लिख देता हूं मैं। इसने देखा देखा कि एनोड, इसने देखा कि एनोड से कैथोड की ओर, एनोड से कैथोड की ओर और गमन कर रही हैं। क्या कर रही हैं? गमन करती हैं, लेकिन एनोड की ओर पीछे प्रकाश उत्पन्न कर रही थी। लेकिन एनोड की ओर पीछे प्रकाश उत्पन्न करती है। बस फिगर ने यह बता दिया था कि किरणें एनोड से कैथोड की ओर तो आ रही हैं, परंतु एनोड के पीछे क्या, मतलब कैथोड के पीछे क्या उत्पन्न कर रही थी? वो प्रकाश उत्पन्न कर रही थी। बस इतना बता दिया था इसने, इसका नाम नहीं दिया था। इसने क्या नहीं दिया था? नाम नहीं दिया था कि ये किरण क्या है क्या नहीं है। परंतु यहाँ पर एक आप बढ़िया तरह से जानेंगे कि फिर हमारे जो रदरफोर्ड थे, नोट लगा लेंगे, नोट। रदरफोर्ड ने क्या कहा कि इसको फिर कैथोड किरण नाम दिया था। जिधर प्रकाश की किरणें जा रही थी ना, तो उन्होंने क्या दिया? कैथोड नाम दिया। कैथोड नाम दिया और कैथोड के गुण धर्म के बारे में बताया। कैथोड के गुण धर्म के बारे में बताया, किसने बताया था? कैथोड ने। तो हम सीधी सी बात बता सकते हैं और कह सकते हैं कि कैथोड की खोज किसने की थी? कैथोड नाम किसने दिया था? ये दिया था आपके, कैथोड नाम दिया और कैथोड गुण धर्म के बारे में बताया। किसने बताया? रदरफोर्ड ने। किसने बताया? रदरफोर्ड ने बताया था भैया। रदरफोर्ड, ठीक है। ये बात बताई थी किसने? रदरफोर्ड ने बता दी। ठीक है, तो देखिए अब क्या है कि कैथोड किरण हो गई। अब कैथोड किरण हो गई और एक थी एनोड किरण। फिर इसने क्या किया कि कैथोड किरण के बारे में बताया और फिर एनोड किरण के बारे में स्पष्ट उसने अंतर दिया था रदरफोर्ड ने कि कैथोड किरण क्या है, एनोड किरण क्या है। इसने कहा कि कैथोड किरण पर ऋण आवेश और एनोड किरण पर धन आवेश होता है। देखो अंतर बताया था। क्या अंतर बताया था? बड़ा इंपॉर्टेंट अंतर भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अंतर क्या बताया था इसने? वेस्टवाल तो शब्द दिया था उसने, रदरफोर्ड ने। देखो यहाँ है कैथोड रे एंड एनोड रे, एनोड
रे में डिफरेंट या अंतर। ठीक है, कैसे अंतर बताया उसने, ऐसे अंतर ऐसे बताते हम तुमको बता देते, स्पष्ट समझ में आ जाएगा। इधर आप कैथोड लिख लें और इधर क्या एनोड, इधर मैंने लिख दिया कैथोड, कैथोड किरण, इधर लिख देते हैं एनोड किरण यानी रिच। ठीक है, ऐसे किया। पहला अंतर देखा उसने, पहला क्या, पहला अंतर बताया, इसने कहा था कि कैथोड किरण, कैथोड रेज छोटे छोटे ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी होती है, ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी होती है, मिलकर बनी होती है। ये किसने कहा था अंतर में? रदरफोर्ड साहब कह रहे हैं कि कैथोड किरण छोटे छोटे ऋणावेशों से मिलकर क्या होती है, बनी होती है। इसके बाद में फिर कहा था कि जस्ट इसका उल्टा, कि ये किससे बनी होती है, छोटे छोटे धन आवेशों से, है ना, धन आवेशित कणों से मिलकर बनी होती है, छोटे छोटे धन आवेशित कणों से, आवेशित कणों से मिलकर बनी होती। ठीक है, इतनी बात समझ गए आप लोग। पहला पॉइंट, कैथोड किरण कैसी, नेगेटिव, एनोड किरण कैसी, पॉजिटिव। फिर क्या कहा है, फिर क्या कहा था इसने, कम दिख रहा होगा, लाइट चली गई शायद, लाइट की प्रॉब्लम से लग रही है मुझको भी, है ना। चलो मैं थोड़ा सा लाइट की व्यवस्था कर देता हूँ। और ठीक है, अब वो आ जाएगी थोड़ी देर में लाइट, ऐसी बात नहीं है। अब वो फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ कि क्या है भाई, देखो फिर इन्होंने इनको क्या नाम दिया था, इलेक्ट्रॉन नाम दिया था। क्या नाम दिया, इलेक्ट्रॉन नाम दिया था। ठीक है, और फिर बात करते हैं सेकंड, लाइट की दिख रहा है ना आपको, लाइट चल जाने से ऐसा लग रहा है कि आपको नहीं दिख रहा हो, लग रहा होगा तो अब क्या, लाइट आ जाएगी थोड़ी देर में। फिर नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट क्या कही थी कि कैथोड किरण, कैथोड किरण किरण सीधी रेखा में गमन करती हैं, सीधी रेखा में गमन करती हैं। और फिर इसके बारे में कहा था कि एनोड किरण भी सीधी रेखा में क्या कर रही है, गमन, ये भी सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, ये भी क्या करती है, सीधी रेखा में गमन करती है। फिर और बात बता मैं, इसने ये भी कह दिया कि सीधी रेखा में गमन करती है। फिर कहा था कि कैथोड किरण में, कैथोड किरण में गतिज ऊर्जा होती है। क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है। ऐसे ही एनोड किरण में भी क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है। अंतर लिख लेना आप लोग, मैं समझाते, ये लिखा दिया तो उसका उल्टा, मतलब कुछ उल्टे हो रहे हैं कुछ नहीं हो रहे हैं। ठीक है, इतनी बात समझे आप लोग। ठीक है भाई, चले फिर बात करें और चलो और बात कर देते हैं। देखो इसका E/M नियत रहता है और इसका E/M नियत नहीं रहता है।
नियत नहीं रहता है। ठीक है, इतनी बात समझे कैथोड और एनोड में। इसका ई बट्टे एम इलेक्ट्रॉन अपॉन द्रव्यमान, इनका क्या होता है नियत, और उनका क्या नहीं है नियत नहीं होता है। ठीक है, बोलो इतनी बात समझे कि नहीं समझे। फिर नेक्स्ट लिखेंगे कैथोड किरण, कैथोड किरण गैसों का आयनन करते हैं। गैसों का क्या करती है भैया, आयनन करती हैं। तो एनोड किरण भी गैसों का क्या कर रही हैं, आयनन। ये भी आयनन करती है। ठीक है, ये भी क्या करती हैं, आयनन करती हैं। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए आज एटम के बारे में, और उसके बारे में समझ गए कैथोड और एनोड किरण के बारे में, है ना। तो आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। लाइट चली गई है, स्पष्ट दिख नहीं रहा होगा। और नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट। ठीक है।